अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं एक्चुअली अमेरिका में होता हूँ। 50 लाख में एक आ जाता है। 50 लाख की मतलब गैस उठाएं तो उसमें कितना बच जाता है? 2500 ज़रब 100 आपको प्रॉफिट आ गया एक ब्राउज़र के ऊपर 2 लाख। जो पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन भाई ने मुझसे सवालात किए थे एलपीजी ब्राउज़र बिज़नेस के हवाले से, तो उनसे पहले मैंने परमिशन ली थी। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया भी था। तो सबसे पहले तो मैं उनका लास्ट वाला मैसेज आपको जो है वो सुनवा देता हूं, जिसमें उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि आप मेरे ये वॉइस मेमो अपने व्लॉग में लगा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं उनका वॉइस मेमो आपके साथ शेयर करता हूं। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी डिटेल्स दी। और मेरा नाम रिजवान है एंड ऑफ कोर्स भाई आप व्लॉग बनाए, आपके व्लॉग से ही तो मैंने आपका कांटेक्ट लिया। तो डेफिनेटली आप बनाएं, हम भी देखेंगे। बट मैं आज अपने दोस्त से सारी डिटेल्स बात करके ना फिर मैं आपको कॉल करता हूँ इंशाल्लाह। ये पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन हैं और वहाँ पे अल्लाह बेहतर जानता है क्या काम करते हैं, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट काफ़ी जो है वो कर रखी है, सरमायाकारी कर रखी है प्रॉपर्टी के काम में। तो अब ये चाह रहे हैं कि मैं एलपीजी ब्राउज़र का काम भी साथ स्टार्ट करता हूँ। तो इस हवाले से इन्होंने मेरा व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद मेरे व्लॉग के नीचे कमेंट किया कि आप मुझे जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, अपना व्हाट्सअप नंबर दें। तो मैंने इनके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया, तो उससे इन्होंने मेरे साथ जो है वो व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता किया और ये सारी डिटेल मुझसे ली और मुझसे सवालात किए। तो इन्होंने मुझसे क्या सवालात किए और मैंने इनको क्या क्या जवाब दिए वो आपके साथ मैं डिटेल के साथ जो है वो सारे शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि बजाय मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मोहम्मद रिजवान भाई ने, क्योंकि इनका नाम भी मोहम्मद रिजवान है। तो इस वजह से मैं इनको मोहम्मद रिजवान बुलाऊँगा और आपने ये समझ जाना है कि ये पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन भाई हैं। तो इन्होंने मुझे सबसे पहला मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, हेलो सर, आई सा योर नंबर ऑन वाईटी, यानी कि आपका मैंने नंबर देखा है यूट्यूब के ऊपर, ब्राउज़र के बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ। और तीसरा मैसेज किया कि आप कह रहे हैं 50 लाख में एक मिल सकता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 50 लाख में एक ब्राउज़र मिल सकता है, तो एक में स्टार्ट हो सकता है बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिजवान भाई ये समझ रहे थे कि शायद 50 लाख के अंदर ये जो पूरा फिजिकल ब्राउज़र होता है ना, यानी कि पीछे जो लगा हुआ था है कैप्सूल जिसमें गैस फिल की जाती है वो, और आगे वाली मशीन जो उसको खींच के जो है वो किसी जगह के ऊपर ले जाती है। रिजवान भाई ये समझ रहे थे कि ये पूरा फिजिकल ब्राउज़र जो है ये 50 लाख रुपए का मिल जाएगा। तो मैंने इनको क्लियर किया कि यार मेरा एक ब्राउज़र लेने से मुराद मेरी ये है कि जो ब्राउज़र के अंदर गैस होती है वो तकरीबन 50 लाख की आपको मिल जाएगी, ना कि पूरा ब्राउज़र यानी कि कैप्सूल और आगे जो है होती है मशीन। तो फिर उनको ये क्लियर हुआ कि यार वाकई अब आपकी बात समझ गया हूँ। वरना ये कह रहे थे कि यार ये तो आप सस्ता बता रहे हैं। ये बता रहे थे कि मैंने आज से कुछ महीने पहले पता किया था इस ब्राउज़र के बारे में, तो ब्राउज़र तकरीबन 1 करोड़ के करीब ब्राउज़र था, इसी तरह 1 करोड़ के करीब ही उसको खींचने वाली मशीन थी। तो मैंने इनको क्लियर किया कि मैं जो ब्राउज़र का कह रहा हूँ तो वो ब्राउज़र से मुराद जो ब्राउज़र के अंदर गैस है वो तकरीबन 50 लाख रुपए की मिल सकती है। और उसके बाद इन्होंने क्या सवाल किया, नेक्स्ट सवाल किया कि इन्होंने, वो आपको सुनाता हूं। जो इन्होंने पहला वॉइस मेमो मुझे सेंड किया और क्वेश्चन किया वो आपके साथ में शेयर करता हूं और फिर इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं एक्चुअली अमेरिका में होता हूँ, बट मेरा वहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में। तो मैं ब्राउज़र, लास्ट टाइम मैं क्वेटा गया था तो वहाँ पे ब्राउज़र बड़े चल रहे थे और इसका बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड था। ये इन्होंने पहला मुझे बताया कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ ब्राउज़र वाले काम में, और दूसरा इन्होंने क्या वॉइस मेमो किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। 50 लाख में एक आ जाता है, ये सस्ता प्राइस नहीं बता रहे आप। मतलब मैं तो समझ रहा था कि ब्राउज़र और ट्रक
50-50 का आता है ना, तो मतलब मिनिमम करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट होती है लास्ट टाइम मैंने जब पता कराया था। जैसे मैं आपको पहले बता गया हूं कि रिजवान भाई ये समझ रहे थे कि कहीं 50 लाख रुपए का पूरा फिजिकल बाउजर आता है, तो मैंने इनको क्लियर किया कि यार बाउजर से मुराद ये गैस होती है ना बाउजर के अंदर, कैप्सूल के अंदर। मैं आपके साथ तस्वीर भी शेयर करूंगा ताकि आपको सही तरीके से पता चले कि मैं बाउजर कह रहा हूं तो बाउजर से मुराद क्या है। तो मैंने इनको क्लियर किया कि यार बाउजर के अंदर जो गैस होती है ना वो मेरी मुराद है कि तकरीबन 50 लाख रुपए की आजकल के रेट के हिसाब से 50 लाख रुपए का जो है वो मिल जाएगा आपको। और इन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको कल कॉल बैक करता हूँ, लेकिन ये एक बाउजर में कितना बच जाता है? 50 लाख की मतलब गैस उठाएं तो उसमें कितना बच जाता है और कितनी देर में? व्यूअर्स ये सवाल जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप 50 लाख रुपया लगाते हैं एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है आपके जहन में सबसे पहला सवाल तो यही होता है ना कि यार मैं 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें से मुझे प्रॉफिट कितना आएगा। तो मैंने इनको बड़ी डिटेल के साथ वॉइस मैसेज जो है शेयर किया। पहले मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था तो मैंने इनको कहा कि यार मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ जो है ना फ्री होके मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। फिर जब मैं फ्री हुआ तो मैंने इनको सारा डिटेल के साथ ये समझाया कि अगर फ़र्ज़ करें आपको एक बाउजर मिलता है, रेट क्या होता है उसका जी, फ़र्ज़ करें 2300 रुपये रेट है, फ़र्ज़ करें। अब ये जो रेट है ना व्यूअर्स ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये रेट होता है 11.8 kg का, यानी कि एक डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट होता है। यानी कि एक डोमेस्टिक के अंदर 11.8 kg गैस आती है और उसी गैस का ही रेट होता है। फर्ज करें 2300 उसको कह लें, 2500 उसको कह लें, उसको 3000 कह लें, तो एक डोमेस्टिक सिलेंडर का जो होता है वो रेट होता है। तो फर्ज करें अगर आप लेते हैं एक बाउजर, मैंने इनको समझाया कि अगर आप बाउजर लेते हैं 30 टन का, ठीक है ना, तो 30 टन के अंदर फर्ज करें 30 टन के अंदर जो डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं ना वो होते हैं 2500, ठीक है। 30 टन का आपने बाउजर लिया और उसका रेट क्या था, किराया खर्चा डाल के आपको मिला जी 2300 रुपए का, ठीक है ना, 2300 रुपए का। तो फर्ज करें मार्केट जो है वो तकरीबन नॉर्मल हालात में चल रही थी और आपने सेल कर दिया, फर्ज करें कि मिनिमम आपने 10 रुपए प्रॉफिट रख के तो है वो आगे सेल कर दिया, ठीक है। और फिर उसमें से अब नफा कितना आएगा, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं। आपको एक बाउजर मिला जिसमें 30 टन गैस थी और उसका रेट था 2300 रुपए और आपने 2310 रुपए में आगे सेल कर दिया। अब आपका प्रॉफिट कितना है, यहां पर मैं आपको ये समझने वाली बात है, आप समझिएगा। फर्ज करें 2500 उसके अंदर डोमेस्टिक थे, तो आपको फर्ज करें एक डोमेस्टिक के ऊपर 10 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, 10 रुपए, ठीक है ना। तो 2500 जरा 10 करेंगे तो ये आपके सामने प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 रुपए, ठीक है ना। ये आपके सामने प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 रुपए, ठीक है। यानी कि आपने फर्ज करें कि आपको एक बाउजर मिला 30 टन का, उसमें रेट क्या था उसका 2300 रुपए और जो है उसमें डोमेस्टिक थे फर्ज करें 2500 और आपने वही बाउजर जो है वो सेल किया 10 रुपए प्रॉफिट के ऊपर। तो आपको नॉर्मल हालात में आपको यानी कि 50 लाख के ऊपर 25,000 रुपए जो है वो नफा मिल गया, ठीक है। ये तो थी नॉर्मल हालात। अब ये होता है कि कभी मार्केट जो है वो जंप कर जाती है, कभी जो है वो 50 रुपए जंप कर जाती है, कभी जो है वो 100 रुपए जंप कर जाती है। और अगर फर्ज करें आपने बाउजर लिया 2300 रुपए का और फौरन से ही मार्केट जंप कर गई 100 रुपए, या फर्ज करें कि आपका बाउजर जो है वो आ रहा था और आपकी आगे प्लांटों के ऊपर बातचीत चल रही थी, किसी प्लांट के ऊपर जो है वो बातचीत अभी डन नहीं हुई थी कि मार्केट जो है वो जंप कर गई, मार्केट 2300 रुपए में आपने लिया और मार्केट जो है वो चली गई 2400 रुपए के ऊपर। अब आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो अब आपको मैं जो है वो बताता हूं कि आपको एक डोमेस्टिक के ऊपर अब मिल रहा है 100 रुपए, क्योंकि आपने लिया था किराया खर्चा डाल के आपको पड़ा था 2300 रुपए का और अब जो है वो एक डोमेस्टिक के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपए। तो अब आपका नफा कितना होगा एक बाउजर के ऊपर, आपको अभी बताता हूं। 2500 ज़रब 100, तो ये माशाल्लाह आपको प्रॉफिट आ गया एक बाउजर के ऊपर
2,50,000 रुपए आपको एक बाउजर के ऊपर प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह की मार्केट होती है। अब यही बात है कि कारोबार इसलिए तो जायज़ है कि इसमें नफ़ा भी है, इसमें नुकसान भी है। तो ये सारी सूरत हाल होती है कि फ़र्ज़ करें आपको नफ़ा भी आ सकता है और इसी तरह खुदा न खासा मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है तो उसमें नुकसान भी आ सकता है। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तानी मार्केट है और इसमें नुकसानात का खदशा जो होता है ना वो बिल्कुल ही कम होता है, कम। फ़र्ज़ करें मार्केट बढ़ती है 50 रुपये 100 रुपये और डाउन होती है 10-10 रुपए, ठीक है ना। तो अगर आपको पता चलता है कि यार आज से मार्केट डाउन होना शुरू हो गई है तो फ़र्ज़ करें आप कोशिश करें, जो अच्छा बिजनेसमैन है वो कोशिश करता है कि यार अगर मुझे फ़र्ज़ करें प्रॉफिट नहीं आ रहा तो मुझे लॉस भी ना आए, तो वो बराबर के ऊपर जो है वो सेल कर जाता है। वो 2300 रुपए के ऊपर ही सेल कर जाता है। वो कहता है मुझे यार अगर नफ़ा नहीं आ रहा तो कम अज़ कम नुकसान भी ना करूँ, और वो बराबर के ऊपर सेल कर जाता है। या फ़र्ज़ करें 1-2 दिन गुजर जाता है तो वो 10 रुपये का नुकसान कर लेता है। तो इसी तरह 50 लाख के ऊपर अगर उसने एक डोमेस्टिक के ऊपर 10 रुपए नुकसान किया है तो उसको फ़र्ज़ करें जी एक बाउजर के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है उसको फिर एक बाउजर के ऊपर जो है वो 25,000 रुपये नुकसान होगा। तो इस तरह का सिस्टम होता है। और नेक्स्ट रिजवान भाई ने क्या क्वेश्चन किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आई विल कॉल यू टुमारो, इट इज़ लेट हेयर। जैसे मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था ना कि वो बता रहे थे कि हमारे वहाँ पे जो है वो लेट नाइट है तो इस वजह से। बट हाउ मच कैन वी प्रॉफिट पर बाउजर, ये तो मैं आपके साथ सारा जो है वो डिटेल के साथ शेयर कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया ये आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, आप बात बड़े प्यारे तरीके से करते हैं, थैंक यू। रिजवान भाई ने ये जो बात की ना ये मेरे दिल के ऊपर लगी और उन्होंने मेरा जो है वो दिल जीत लिया। और मैंने उनको कहा कि यार ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही मुझे बोलने का तरीका और सलीका आता है और मैं आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा हूँ और आपके साथ अच्छे सलीके के साथ बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिटेल्स। मैं अपने दोस्त से भी ये डिस्कस करता हूँ और फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। बट एक और बात बता दें कि ये बाउजर कितने रन हो सकते हैं, मतलब महीने में कितनी दफ़ा इसको रीफिल करके टर्नओवर किया जा सकता है। मतलब अगर जल्दी जल्दी बेच रहे हैं तो 3 से 4 डिलीवरीज इस तरह की कर सकते हैं, या कितनी डिलीवरीज कर सकते हैं, स्लो में भी फास्ट सेलिंग में भी। व्यूअर्स, अब रिजवान भाई ने ये सवाल किया कि यार हम फ़र्ज़ करें कि एक महीने के अंदर या फ़र्ज़ करें कि एक हफ्ते के अंदर कितने बाउजर सेल कर सकते हैं। तो मैंने इनको डिटेल के साथ बताया कि अगर तो लेते हैं आप अपना बाउजर, अपना ज़ाती बाउजर लेते हैं और फ़र्ज़ करें तफ्तान से या कराची से आप उसको फिल करवाते हैं तो उसके ऊपर तो आप मेरे ख्याल के मुताबिक तो आप 3-4 दिनों में आप एक बाउजर ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो जाएगा तफ्तान से, जब फिल हो के आ रहा होगा तो आपकी किसी प्लांट के ऊपर बातचीत होगी, आप उसको सेल करेंगे। और ज़ाहिर बात है वो उसको पहुंचते ही अगर पंजाब में सेल करते हैं तो उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कैसी है और वो कितने दिनों में जो है वो अपने मुकर्ररा प्लांट के ऊपर पहुंचता है। अब इसमें अगर आपका अपना बाउजर होता है तो आप मेरे ख्याल में कम कमा सकेंगे, ठीक है। कम कमाने से मुराद के उसको आने जाने में काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। अगर आप किसी से बाउजर लेते हैं, किसी इंपोर्टर से बाउजर लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने किसी इंपोर्टर से बाउजर लिया और वो तफ्तान से फिल होके आ रहा था, ठीक है, और उसने तकरीबन 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो है वो सफ़र कर लिया था और आपने फ़र्ज़ करें किसी इंपोर्टर के साथ, जैसे मैं यहाँ पे मिसाल दे दूँ, मेरे अपने रिश्तेदार हैं मास्टर गैस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हाजी मोहम्मद अबू बकर। फ़र्ज़ करें आपने उनसे बाउजर लिया और वो तफ्तान से आ रहा था, उनका मास्टर गैस का बाउजर आ रहा था और उनसे आपने ले लिया बाउजर, फ़र्ज़ करें जी कि यही 2300 रुपये में, और आपने सेल किया जहाँ पे मैं गैस का काम करता हूँ, जहाँ से मैं गैस परचेज़ करता हूँ शाहीन LPG से। तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी उनके साथ डील जो है वो डन होगी, फ़र्ज़ करें जी 2320 रुपये में, तो यहाँ पे पहुँचते तो मेरे ख्याल में उसको 1.5 दिन लग जाएगा या 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह होगा कि आपने 2300 रुपये में लिया, ठीक है, और आगे 2320 रुपये में सेल कर दिया। आपने पीछे भी 50% पेमेंट लगवाई,
ठीक है। और आगे से भी यानी कि शाहीन एलपीजी से भी 50% जो है वो पेमेंट एडवांस ले ली और 50% उन्होंने कहा कि जब बाउजर पहुंचेगा हम इसको कांटा करवाएंगे, इसका वजन करवाएंगे और उसके बाद इसको डिस्चार्ज करने के बाद फिर आपको जो है वो 50% पेमेंट लगवाएंगे। तो इसमें आप मेरे ख्याल के मुताबिक तो आप 1 या 2 दिन के अंदर अंदर एक बाउजर सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका अपना बाउजर होगा तो आप 3-4 दिनों के अंदर एक बाउजर सेल कर सकते हैं, और अगर आप किसी इंपोर्टर से लेते हैं बाउजर तो वो फिर आप 2 दिन के अंदर अंदर एक बाउजर में जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसी तरह है कि अगर फर्ज करें 2 दिनों के अंदर आप एक बाउजर सेल करते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर महीने के अंदर आपने 15 बाउजर सेल किए, और 15 बाउजर से भी आप ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं कि फर्ज करें आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है तो वो जैसे आप बाउजर लें, फर्ज की पीछे से आप बाउजर लें, आगे आप सेल कर दें, 50% जो है पेमेंट आप देते जाएं, 50% पेमेंट लेते जाएं, और इस तरह ये जो सर्कल होता है ना ये फिर चलता रहता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने शेयर कर दिए जो रिजवान भाई ने मुझसे पूछे थे। मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल के साथ सारा जो है वो समझाऊं। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ जो बाउजर के रिलेटेड जो भी सवालात मुझसे रिजवान भाई ने किए हैं मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी एक इंसान हूं, मैं भी भूल सकता हूं कुछ ना कुछ, अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई आपके माइंड में सवाल आ रहा हो रिलेटेड टू बाउजर, रिलेटेड टू एलपीजी बिजनेस, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का ये व्लॉग जो है वो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।